जब कानून के रक्षक ही कर दें अपने हाथ खड़े, तो फिर आखिर कहां जाएगी जनता। प्रशासन खुद कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उसे पूरी तरह से सरकार की सहायता प्राप्त होगी। मगर आज जब जैतपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी के निवासी गप्पू राजभर को मदद की जरूरत पड़ी, तो वही प्रशासन यह कहकर पीछे हट गई कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। तभी एक आम नागरिक का दायित्व निभाते हुए नीरज सिंह ने मानवता का परिचय दिया। मददगार नीरज सिंह ने जब थाना प्रभारी को फोन करके इस बात से अवगत कराया तो उनका जवाब कुछ यूं आया कि यह एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो नहीं है, इसलिए आप किसी समाज सेवी संगठन को सूचित करें, हम इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। भीड़ लगाए खड़े थे तो मैंने वहाँ जा कर के जानने की कोशिश की तो लोगों ने बोला कि ये बेहोश है और काफ़ी समय से लोग वहाँ परेशान थे कि इसकी कैसी मदद की जाए। तो मैंने सबसे पहले तो स्थानीय एसओ को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, किसी सोशल एक्टिविस्ट को से बात करिए। तो मैंने बोला ऐसे तो किसी से मेरी परिचय है नहीं। थाना प्रभारी ने मदद करने से इनकार कर दिया तो नीरज सिंह ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहा, तो उन्होंने भी बिना किसी तीमानदार के मौजूद ना होने पर आने से मना कर दिया। उसके बाद उस जिम्मेदार नागरिक ने एम्बुलेंस को कॉल कर एक अन्य व्यक्ति को तीमानदार बताते हुए उस अचेत व्यक्ति को उपचार के लिए कबीरचौरा अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस जब मौके पर आई तो 112 जब मौके पर एम्बुलेंस आई तो उन्होंने बोला कि कोई तीमारदार साथ में चलेगा तभी हम ले जा सकते हैं, कोई अटेंडेंट चाहिए। तो मैंने ही अपने एक जानने वाले को साथ में भेजा कि आप चले जाओ, मदद करो किसी तरीके से, अगर किसी की जान बच सके तो खैर उसको भेजा गया। वो साथ में गए, एम्बुलेंस वालों के माध्यम से उनको अस्पताल में जो है भर्ती तो मिल गई। व्यक्ति के पहचान के बारे में बताते हुए नीरज सिंह ने यह कहा कि मैंने अपने सूत्रों से उनके बारे में पता लगाया तो यह जानकारी मिली कि अचेत व्यक्ति के माँ बाप का निधन बहुत पहले ही हो चुका है और उसकी पत्नी भी पिछले 2 वर्षों से लापता है। इसके अलावा उसका एक रिश्तेदार है जो यही कॉलोनी में रहता है और स्थिति की जानकारी पर यह पता चला कि वह बहुत ही गरीब व्यक्ति है। हालांकि उनके रिश्तेदार इस समय अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं और डॉक्टरों ने भी यह कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग लगातार परेशान थे कि किसके परिवार का है। अभी कुछ देर पहले जाकर के मुझे जो है अपने सूत्रों से पता चला, अपने हिसाब से, कि वो जो है एक उसके माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए हैं। 2 साल पहले उसकी पत्नी भी गायब है। उसका एक नज़दीकी रिश्तेदार वही अशोक विहार के आसपास रहता है, तो वो उसी के यहाँ कभी आता जाता है, तो संभवतः उसी के यहाँ आ रहा हो और बीच में तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो भी निहायत गरीब परिवार है, तो उस परिवार में भी जाकर के सूचना दिया और हमारे ही लोगों ने हमारे छोटे भाई ने उस परिवार से एक महिला को अपने मोटरसाइकिल बैठा करके उस अस्पताल में पहुंचा दिया। तब जाके कुछ तसल्ली हुई और डॉक्टर ने भी बताया कि ये ठीक हो जाएगा, 2-4-10 दिन का उपचार होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो तसल्ली हुई भाई साहब। नीरज जी, पूरी लोकवाणी टीम आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है कि मानवता का आपने परिचय दिया है। ऐसे में वहाँ बहुत लोग थे लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो हिम्मत आपने जुटाया ताकि उस व्यक्ति को उपचार मिल रहा है। देखिए भाई साहब, क्या है ना कि रोज़ की दौड़ भाग और लोग उसमें इतना परेशान है, अपनी उलझनों में इतना परेशान है कि चाह कर भी कोई इसमें समय नहीं दे पाता। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास अपने काम के अलावा जो समय है, तो निश्चित रूप से समाज के लिए देना चाहिए। मैं वहाँ भीड़ में खड़े किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाता। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन उन मजबूरियों के बीच में लेकिन थानेदार साहब की क्या मजबूरी थी? थानेदार साहब सबसे पहले पुलिस को ही कॉल करता है क्योंकि ये विश्वास होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मदद करेगी, हाथ बढ़ाएगी। थानेदार साहब को लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी, कहे कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, तो इसमें कोई सोशल एक्टिविस्ट मतलब लाठी गोली बंदूक न चले, पथराव न हो, तब तक पुलिस नहीं आएगी। अब उनकी टर्मिनोलॉजी में जो भी हो सर, और किसी के ऊपर क्या दोष दिया जाए, अपनी क्षमता, अपनी रिजल्ट बेहतर हुआ है, परिणाम बेहतर हुआ है जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। प्रश्न
यह उठता है कि क्या जब गोली चले या पथराव हो तभी पुलिस सचेत होगी और जनता की मदद करने के लिए आगे आएगी? क्या एक राहगीर या बेसहारे के साथ कभी कोई घटना घटित हो जाए तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर घटित होने वाली घटना का इंतजार करेगी?